क्या करें? क्या देखेगा? मोबाइल। मोबाइल तो लिए देख। देख। हमेशा ही खाएगा। वो तो नए लाए हैं। और कितना कितना बोलते रहते हैं मोबाइल के लिए, लेकिन मोबाइल लिए भी वो जरूरत। लेकिन यही पढ़ाए होंगे पिछले दिन, रिएक्शन विथ कार्बाजाइट। आज पढ़ाएंगे रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन। तो पहला रिडक्शन का पहला बाई कैटालाइटिक रिडक्शन। कैटालाइटिक रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है NaBH4 और LiAlH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और ये है लिथियम एल्यूमिनियम। हाइड्राइड एक साथ होगा नहीं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो देखिए, व्हेन aldehyde undergo in reduction with NaBH4 और LiLH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। When aldehyde undergo in reduction with NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड और LiLH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, it form प्राइमरी अल्कोहल। क्या बनाएगा ये? प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। इधर में अल्डिहाइड लिख देते हैं, कोई भी अल्डिहाइड। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है ना? रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और अल्डिहाइड रिडक्शन करके क्या बनाएगा? प्राइमरी अल्कोहल। 2H लगेगा, कौन देगा? बोलेंगे NaBH4 या LiLH4, दोनों नहीं। अब जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस 2H
बन जाएगा CH3CH2OH। देखो क्या हुआ इसमें, हाइड्रोजन जुड़ेगा यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड टूट गया, एगो H यहाँ जुड़ जाएगा, एगो H यहाँ जुड़ जाएगा, H यहाँ जुड़ेगा H2 हो जाएगा ये, और O के पास H जुड़ेगा OH हो जाएगा, है ना। जल्दी से लिखो। लिख दिए। एक और एल्डिहाइड आप लोग अपने मन से ले करके रिडक्शन करा दीजिए। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में हम लोग पढ़ना क्या रहता है, रिडक्शन क्या किसको करते हैं, तो बस कहने का मतलब है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं। एल्डिहाइड या कीटोन होगा उसमें हाइड्रोजन जोड़ देंगे। अब होती है हाइड्रोजन जोड़ने के लिए रिएजेंट कौन सा होगा,
तो रिएजेंट है हमारे पास NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, LiLH4 लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड। तो लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड से हम लोग रिडक्शन कराते हैं। तो व्हेन अल्डिहाइड अंडरगोइंग रिडक्शन विथ NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, इट फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। अल्डिहाइड हाइड्रोजन जोड़ दिए यानी रिडक्शन हुआ। ये H कहां से आया? तो रिड्यूसिंग एजेंट ये है, यही हाइड्रोजन दिया NaBH4 या LiLH4, तो प्राइमरी अल्कोहल बन गया। अब बना कैसे होगा? तो अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाए CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ एगो बॉन्ड तोड़े, एगो H यहाँ जोड़ दिए, एगो H यहाँ जोड़ दिए, है ना। कभी कभी ये दोनों बॉन्ड भी टूट के हाइड्रोजन जुड़ता है, लेकिन यहाँ पे एक H यहाँ पे, एक O यहाँ पे, CH3 CH2OH। तो हम अभी कहे कि कोई दूसरा मॉलिक्यूल अल्डिहाइड का लीजिए और उसका भी रिडक्शन कराइए, तो किसी अल्डिहाइड का करा सकते हैं। रिएक्शन तो इतना ही दूर में होता है, रिएक्शन तो और उधर कितना भी प्रेजेंट है इससे मतलब तो होता नहीं है, तो लेके बना देना था। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस 2 गो H चाहिए हमें। लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड कोई दोनों में से एक ही लेना रहता है। CH3 CH2 CH2OH हो गया क्या? कीटोन, when ketone when ketone when ketone undergoing reduction with reducing agent LiLH4 और NaBH4, it form secondary alcohol। जैसे मॉलिक्यूल ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस 2H, रिएजेंट ये है लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड, तो बन गया CH3 CH CH3 प्रोपेन टू ऑल, है ना। कोई भी CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, दो ठो हाइड्रोजन चाहिए, कहां पे जुड़ रहा है देख रहे हैं? दोनों में से कोई भी लेना है। CH3 CH2 CHOH CH3, है ना। ये वाला H, ये वाला यहां पर H कटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। लिखिए ना मिथुन।
हो गया। कोई भी कीटोन, मेन देखो दिमाग में क्या रखना है कि सी डबल बॉन्ड होगा, दोनों साइड कुछ भी हो, कोई रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा, Li AlH4। करना क्या है, तो सी दो बॉन्ड तो है ही है, एक तरफ H जोड़ देना है और एक तरफ क्या जोड़ देना है, बात खत्म। इतना ही बात तो रखना है याद, है ना, और इसमें कुछ नहीं है ना। अब दो नाम रिएक्शन होगा, एक क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन और एक वोल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। अभी रुक ही जाना है ये, लिखो जल्दी। ओहो, तो बिल्लू भी लिख लिया यार, तुम बैठल हो अभी तक, बताओ, है ना, बिल्लू भी लिख लिया, तुम बैठल हो। नहीं नहीं देखो, उस लंबू को लाया है, ये नहीं पूछेगा क्या, वो बगल में बैठा था तब ना। कहाँ पूछता है, क्या पूछता है। ये कोई नया चीज आया लगता है। आई क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। हाँ दूसरा, उसी में रिडक्शन का दूसरा, रिडक्शन का दूसरा क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, इसका रिड्यूसिंग एजेंट अलग होगा। अमलगेटेड जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, इसका रिएजेंट है अमलगेटेड जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। देखिए क्या होना है, अल्डिहाइड और कीटोन when undergo in reduction with reducing agent amalgamated zinc in the presence of HCl, it form alkane, it form alkane। क्या बनाएगा, तो बोलेंगे अल्केन बनाएगा। देखो कैसे, सी डबल बॉन्ड हो, इसको यदि ZnHgHCl से रिएक्ट कराएंगे तो ये Zn और HCl रिएक्ट करके ZnCl2 और H2 बनाएगा, हाइड्रोजन देगा, और ये जो हाइड्रोजन इवॉल्व होगा उससे ये CH2 बन जाएगा, O निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, CH2 प्लस साथ में H2O भी बनता है, ऑक्सीजन जाएगा हाइड्रोजन के साथ। बस इतना ही बात करना है इसमें। ZnHg और HCl देखो क्या काम होता है, अमलगेटेड जिंक, जिंक रिएक्ट करता है HCl से और बनाएगा ZnCl2 प्लस H2। ये हाइड्रोजन गैस सप्लाई हो जाएगा रिएक्शन को, ये अदर साइड से हो रहा है, ये रिएजेंट की वजह से। तो Hg क्या कर रहा है, Zn के साथ Hg भी लिए, तो अमलगम बनाने का एक खास कारण है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो डाउन करता है। हाइड्रोजन का रेट ऑफ प्रोडक्शन
ज्यादा तेजी से होता है। तो यदि ज्यादा तेजी से होगा तो हाइड्रोजन का इग्निशन टेम्परेचर कम है। इग्निशन टेम्परेचर समझता है ना, आग लगने वाला टेम्परेचर। हाँ, तो रगड़ खा करके हाइड्रोजन में आग लग जाए, इसीलिए उसके साथ मरकरी मिला देंगे ताकि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन स्लो डाउन हो जाए, है ना। इसीलिए लिया गया है अमलगेटेड जिंक। अब इसमें रिएक्शन में क्या करना होगा कि जहां पे सी डबल बॉन्ड दिखाई दे वहां पे CH2 कर देना है। CH3 सी डबल बॉन्ड H ZnHg इन द प्रेजेंस ऑफ HCl क्या बन जाएगा, CH3 अल्केन, H2 और H CH3 सी डबल बॉन्ड CH3 ZnHg HCl CH3 CH2 CH3 अल्केन, सीधा अल्डिहाइड कीटोन से अल्केन। लिख दिए, लिख दिए। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, सी डबल बॉन्ड O किस चीज में कन्वर्ट हो गया, CH2 में, ठीक है। नेक्स्ट इज कोई भी एल्डिहाइड कीटोन ले सकते हैं। मेन काम कहाँ करना है, ये बात को ही आपको समझना है। ये काम सिर्फ इतने ही दूर के लिए तो होता है, और अगल बगल में कुछ रहे इसे क्या लेना देना है, जो रहेगा जोड़ के इधर लिख देंगे, क्या। और ये चीज यहां पर से दिखाई दे रहा है कि करना क्या है उसको। नेक्स्ट तीसरा, वॉल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन, है ना। वॉल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन, व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन react with hydrazine NH2 it form aldehyde और कीटोन हाइड्राजोन via
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन via nucleophilic addition reaction which further reacted with KOH in the presence of ethylene glycol. It form अल्केन। ये भी अल्केन ही बनाएगा, लेकिन इसका रास्ता बड़ा लंबा है। देखिए कैसे कैसे CH3 डबल बॉन्ड OH, इसमें जोड़ेंगे NH2 NH2 NH NH2। देखिएगा, याद कीजिए, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पहले देखिए, कार्बन पॉजिटिव है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, ये यहाँ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा? CH3 O के साथ H, O के साथ ये वाला H, और कार्बन से जुड़ेगा NH NH2। फिर यहाँ पे OH और H मिल जाएगा, और क्या बन जाएगा? वाटर निकल जाएगा। अब क्या बनेगा? CH3CH डबल बॉन्ड N NH2, इसको बोलेंगे एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन। एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन। अब इसमें KOH डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल CH2OH CH2OH, ये बॉन्ड यहां से कंप्लीट टूटेगा, ठीक है, और E वाला N2 निकल जाएगा। 2 गो N निकलेगा तो N2 निकल जाएगा, H2 उसमें जुड़ जाए, तो ये बन जाएगा CH3CH3, यही वाला H2 उसमें जुड़ जाए, प्लस क्या निकल के रह जाएगा? हो गया, हो गया। ये मेरा वाला फोन है, क्या बात है, क्या बजता है? इम्पोर्टेंट है थोड़ा। खाली नाम ही ना देख। कीटोन के साथ आप लोग खुद ही करा लीजिए, करा लेंगे।
लिखे कीटोन के साथ लिखे कीटोन के साथ करवाए कैसे CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 प्लस HNH दो माइनस H प्लस, ये इलेक्ट्रॉन इसके गया माइनस प्लस, ये इस पे आए CH3 C CH3 OH NH NH2, ठीक है। और ये OH और H चला गया माइनस वाटर CH3 C CH3 डबल बॉन्ड N NH2। अब इसमें KOH डाल देना इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकॉल, मॉलिक्यूल टूट जाएगा यहीं से, है ना, हीट तो करना ही रहता है। CH3 CH2 CH3 प्लस N2, यहीं से हाइड्रोजन निकल गए, यही वाला हाइड्रोजन यही जाके जुड़ जाएगा, 2 गो नाइट्रोजन N2 बन जाएगा, बात खत्म। रास्ते में वो वाटर मॉलिक्यूल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है ना, एक वाटर मॉलिक्यूल निकला है। इस तरह का भी मॉलिक्यूल रहे तो आपको हड़बड़ गड़बड़ कुछ नहीं करना है। C डबल बॉन्ड OH, है ना, यहाँ पे जानते हैं जी, बड़े बड़े परीक्षा में तो एक के बार ऐसे लिखे रहता है, लो सब कुछ एक के बार लिख दिया। अब जो बेचारा जानता है कि 2-3 बार 4 बार होता है, वो एक के बार में प्रोडक्ट बता दीजिए। तो एक के बार में बताने के लिए प्रैक्टिस से याद रहेगा, क्या कीजिएगा, खत्म CH3 टॉलिन बन जाएगा CH3, बस सीधा सीधा बात, टॉलिन, है ना। जो तुरते बना दिए, जितना इतना दिमाग में बातें रहता है, रहता क्यों नहीं है, बातें दिमाग में ही रहता है, कचड़ा हटाइएगा बात दिमाग में रहेगा। कितना कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड कहानी रहता है, कोई एक बात बोले तो दूसरे का बोलना शुरू कर दे, अरे नहीं ऐसे नहीं हुआ था, हुआ ऐसे था कि, फिर तीसरका के पास बोले ऐसे थोड़े हुआ था, यही तो ऐसे ही, तुम तो कुछ बुझते उझते हो नहीं यार, ऐसे हुआ था, और कॉम्प्लिकेट कर, तो ये तो सीधा सीधा है। तो जो सीधा टिक लगाएगा उसके लिए क्वेश्चन आसान था, ऐसे बन तो जाता लेकिन लेंदी था। लेकिन ये याद रखने का तरीका, याद ऐसे ही रहता है, वो एक ही बार सब नहीं हुआ।
ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बढ़े। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए, when aldehyde undergoing oxidation with even mild oxidizing agent, माइल्ड मतलब हल्का होता है, मतलब सॉफ्ट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, लाइक CrO3, HNO3, टॉलेंस रिएजेंट, फेहलिंग सॉल्यूशन, इवन क्रोमिक एनहाइड्राइड बोलते हैं बाबू, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, इवन विथ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। A strong oxidizing agent like अल्कलाइन या एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, लाइक पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। Aldehyde undergoing oxidation with even mild oxidizing agent, even with a strong oxidizing agent, and form कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन मतलब याद है ना, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो होना क्या है वो देखिएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, या R लिखते हैं, R, ठीक है, एल्डिहाइड है, और कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें जो लिखा हुआ है CrO3, इसको जॉन्स रिएजेंट भी कहते हैं, JOHN, जॉन रिएजेंट। HNO3
या फेहलिंग सॉल्यूशन, ये क्या होता है आगे बताना है। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है बताएंगे। ये सब कोई रिएजेंट हो, कोई एक ही, सब नहीं, कोई एक ही, तो ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये सब ऑक्सीजन देने वाला ग्रुप, एक ऑक्सीजन सिर्फ चाहिए इसको, और बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। हो गया। लेकिन कीटोन जो है ना सबके साथ रिडक्शन में नहीं आता। कीटोन CrO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, फेहलिंग सोल्यूशन के साथ, टॉलेंस एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन में नहीं जाता है, ये जानकारी जरूरी है। कीटोन सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ऑक्सीडेशन में जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कीटोन कीटोन undergoing oxidation with only a strong oxidizing agent, a strong oxidizing agent K2Cr2O7 और KMnO4। K2Cr2O7 यहां लिखे थे पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। अगले में भी लिख देते हैं पोटेशियम
लिख रहे हैं यहाँ पे डाइक्रोमेट और पोटेशियम पर मैग्नेट रेस्पेक्टिवली लिख दिए दोनों का नाम। एंड अंडरगोइंग क्लीवेज of chemical bond, cleavage of chemical bond, and form a mixture of carboxylic acid। देखिए मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सुनना पहले, यहां देख लेना इस बार क्या बोल रहे हैं सर। RCH2C डबल बॉन्ड O, CH2R डैश, इसी तरह का कोई भी कीटोन होगा। अब इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब आप KMnO4H2SO4 का इस्तेमाल करोगे, और रीएजेंट K2CR2O7 H2SO4 का इस्तेमाल करोगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्लस हीट भी करोगे, है ना, मतलब स्ट्रॉन्ग हीट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ना ये वाला बॉन्ड या ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। और टूट के ये काफी ऑक्सीजन देता है, 5 ऑक्सीजन दे देता है या 7 ऑक्सीजन दे देता है, ये है ना KMnO4। तो मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो कौन सा बॉन्ड तोड़ें तो कौन सा एसिड बनेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना जो हम बता रहे हैं। इसको हम गिन देते हैं 1, अरे गिनने दो ठीक से भाई, 1 2 3, 1 और 2 के बीच बॉन्ड तोड़ दो, 1 2 के बीच। तो उधर से RCH2COH प्लस R डैश CH2COH, है ना। ये दोनों प्रोडक्ट कब बन गया, जब क्लीवेज ऑफ कार्बन 1 टू कार्बन 2 बॉन्ड, ठीक है। और बन सकता है प्रोडक्ट प्लस इधर से बॉन्ड तोड़ो 2 3 के बीच, 2 3 के बीच बॉन्ड तोड़ो, तो देखो क्या बन जाएगा, RCH2COH प्लस R डैश COH, क्लीवेज ऑफ C2 टू C3 बॉन्ड। आने देखो मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रिपेयर, ये वाला भी बन सकता है, ये वाला भी बन सकता है, ये वाला भी बन सकता है, और ये वाला भी। बॉन्ड टूटता है और जितने ऑक्सीजन चाहिए सब चला जाता है। तो कीटोन जनरली नॉट अंडरगोइंग विथ oxidation with mild oxidizing agent, it undergoing oxidation with a strong oxidizing agent and elevated temperature। यहाँ इस बात को भी मेंशन कर देंगे, कीटोन जनरली नॉट अंडरगोइंग, कीटोन generally not undergo in oxidation with mild oxidizing agent like CrO3,
HNO3 टॉलेंस रिएजेंट, फेहेलिंग सॉल्यूशन, ये सब आता है बच्चा कि कौन नीचे में से कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है ये वाला लाइन। एक टन आते जा रहा है, बताइए तो। क्या हो गया जी बिल्लू, काहे कोना में सिमटल है, कुछ कांड उंड कर रहा है क्या? बच्चा सब जो है कोना वोना धरे, समझो कि वो कुछ ऐसा करने वाला है जिसमें कि बहुत बवाल होने वाला है। क्या करने वाला है? आए, मोबाइल लाए हैं, ऑनलाइन है जी, कोई गेम खेल रहा होगा। कांड आजकल बच्चा क्या करता है, गेम खेलेगा नहीं तो। ब्रैकेट में सर लिखे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 का नाम, और पोटेशियम परमैंगनेट बॉक्स में नहीं ना दिख रहा है। ओ यही तो पूछ रहे थे, दिख रहा है, पूरी बात लिख दिए पतला पेन से नाम। वहां पे हम लिखे हैं कि कीटोन जनरली नॉट अंडरगो इन ऑक्सीडेशन विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कीटोन generally not undergoing oxidation with mild oxidizing agent, दिखा, like HNO3, CrO3 tolerance reagent, फेहेलिंग solution। और डीजे वाला बाबू कहाँ गया, घर चल गया, बोरिए बिस्तर लेके चल गया जे। है छुट्टी ना हो रहा बाबू, छुट्टी इस बार दशहरा में नहीं हो रहा है। आप लोग ऐसे ही आते रहिए, छुट्टी का क्या जरूरत है, 2-4 घंटा पढ़ लेंगे शाम में। आए, देखिए हाथ आंखों मुंह बंद करके बोल रहा है, क्या करना है। तो 19, अच्छा बढ़ाइए थोड़ा, धीरे धीरे मैच्योर्ड हो रहे हैं, घर द्वार थोड़ा कम जाया करिए, जाइए तो रहिए कम। वो कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं दशहरा घूमने वाला है। वो चाह रहा है कि जैसे ही ये सब केवल बंद हो जाए, एक आध दिन खा पी के रात रात में सोए तो 2-3 बजे जगेंगे।
क्योंकि वो छुट्टी उट्टी भी दे देते हैं तो इधर उधर घूमते रहता है, दिखा है हमको, ये घर उड़ने जाता है। हाँ। इसलिए ये सब इन्फ्लुएंसर है जो बाकी सबको भेज देगा घर, अपने तो यही घूमना है। 30। कीटोन का ऑक्सीडेशन करा दिया, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा दिया। अब जो है ना थोड़ा सा कुछ स्पेशल ऑक्सीडेशन वाला केस देखना है। टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंट टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट टॉलेंस रिएजेंट कहा जाता है। अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, है ना। अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट AgNH3, इधर में NO3 हो जाए। अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट 2, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। और ये अल्कलाइन नेचर का होगा, इसमें साथ साथ में अल्कलाइन नेचर के लिए KOH डाला जाएगा। तो बेनल्डिहाइड, टॉलेंट टेस्ट करना किसका है? एल्डिहाइड का, कीटोन का नहीं होना है, वो लिख दिए पहले ही। अब यहां पर सवाल ये भी आप लोग बना सकते हैं, हाउ यू डिफरेंशिएट अल्डिहाइड एंड कीटोन, है ना। अल्डिहाइड और कीटोन को आप एक दूसरे से अलग कैसे करेंगे? तो बोलेंगे अल्डिहाइड टॉलेंट टेस्ट देता है, कीटोन टॉलेंट टेस्ट नहीं देता है, वही टॉलेंट टेस्ट पढ़ा रहे। टॉलेंट टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड, टॉलेंट रिएजेंट है अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है। व्हेन aldehyde is oxidized with alkaline ammoniacal silver nitrate solution, it form carboxylic acid with bright silver mirror appearance, सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट भी लिख सकते हैं, अपीयरेंस
इन टेस्ट ट्यूब सिल्वर का प्रेसिपिटेट बनता है। AgNH3 हॉल 2 क्या हो गया? हम्म इसी मॉलिक्यूल का ये आयनिक फॉर्म लिखने का तरीका, यहां से प्लस लिख दिया, NO3 माइनस हट जाएगा, यहां से K प्लस हटा देंगे, OH माइनस खाली लिख देंगे, सॉल्यूशन में यही भाग लेगा। ये दोनों मिलाएंगे तो पोटेशियम नाइट्रेट अपना अलगे कॉम्बिनेशन कर लेगा, है ना। इसलिए रिएक्शन यही लिखना होता है। और यदि पूरा का पूरा ये लिखते हैं तो उधर KNO3 भी जोड़ना होगा, है ना। लेकिन आयनिक रिएक्शन लिखा रहता है क्वेश्चन में, राइट द आयनिक रिएक्शन, तो आयनिक रिएक्शन है ये। When aldehyde oxidizes with alkaline ammoniacal silver nitrate solution, it gives carbolic acid with bright silver mirror appearance. सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है इसको, टॉलेंट टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट क्या चल रहा है सर? पबजी फॉग, आजकल पबजी नहीं खेलता है लोग, 2 साल पहले सब पबजी खेलता था। तो हम लोग कहते थे जो खेलेगा पबजी वो बेचेगा सब्जी। गाना आया था उससे पहले से कहते थे हम लोग, गाना देख के थोड़े कहते हैं ये सब। पबजी और बेचेगा सब्जी, हम लोग को तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना, हर बच्चे पबजी खेल रहा है। अब हमको तो सब नहीं आता है, अब समय ही नहीं रहता है। हम लोग टॉलेंस टेस्ट कैसे समझाएंगे ये सब सीखना रहता है दिमाग में कि कोई गेम ना खेलते। काहे कि गेम गेम मतलब गेम ऐसे आदमी दिमाग से समाज में खेलते रहेगा कि मोबाइल में खेलेगा। गजब गजब गधा आदमी है। गे, गेम खेलना है तो सब पूरे बाजारी है। मतलब अपना यूजफुल ब्रेन को मोबाइल में दिमाग में लगा दें, अरे इससे कोई खराब बात हो सकता है क्या? ये तो प्रजा का काम है, वो सब करते रहे। मेन तो इसको देखो, ठीक मुख्य कुछ बनना है प्रधानमंत्री, तो इसको गेम कहाँ खेलना चाहिए? समाज में, अपने गांव लेवल पे, अपने पंचायत लेवल पे, फिर अपने थाना लेवल पे, फिर नवादा हिसुआ नवादा लेवल पे। कहने का मतलब है कि जहां पर कोई बाधा न कर सके उस लेवल पे। तो कहने का मतलब है कि दिमाग वहां लगाइएगा तब ना उस बनिएगा। उसके लिए वोकल बनना पड़ेगा, क्या बोलें ये सोचना पड़ेगा। अब इतना सब करिएगा दिमाग खाली रहेगा तो वो ऑनलाइन गेम को खेलेगा। और उसमें क्या होता है कि यही भूला जाता आदमी, यही नहीं याद रहेगा।
देखो इसमें सिंपल टेस्ट क्या करना है, टेस्ट में एक टेस्ट ट्यूब लेना है और एक टेस्ट ट्यूब लेना है, दो टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है। क्वेश्चन यही है कि हाउ यू टेस्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन। आपके सर कहते हैं आपको दो टेस्ट ट्यूब दे दिए हम, एक में एल्डिहाइड रखें एक में कीटोन रखें, आपको पता करना है किस टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड है और किस में कीटोन है। तो क्वेश्चन है हाउ यू टेस्ट या हाउ यू डिफरेंशिएट एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो इसी सवाल को सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है ऐसे, हाउ यू डिफरेंशिएट एसीटोन एंड एसिटल्डिहाइड। अब इसमें और उस क्वेश्चन में अंतर सिर्फ बच्चे की सोच में, कि जैसे ही बच्चा को एसीटोन कहता है एसिटल्डिहाइड कहता है तो उसका फार्मूला लिख लेता है ऐसे, अरे एसीटोन तो ऐसे होता था CH3COCH3, एसिटल्डिहाइड ऐसे होता है CH3C डबल बॉन्ड OH। अब एक बच्चा लिख रहा है इसमें एगो कार्बन कम होता है, इसमें दो गो हाइड्रोजन ज्यादा होता है, ये डिफरेंशिएशन है जी। या कोई इसका एगो रिएक्शन लिख दिया यदि उसको याद है तो, एगो रिएक्शन कोई इसका लिख दिया यदि याद है तो, ये सबसे डिफरेंशिएशन नहीं होता, ये सब गलत तरीका है लिखने का, ठीक है। वो हाउ यू डिफरेंशिएट कर रहा है दैट इज टेस्ट बोल रहा है, टेस्ट। तो एसीटोन एसिटल्डिहाइड वाला क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा ही मुश्किल हो जाता है, हालांकि दोनों का आंसर सेम है। एल्डिहाइड और कीटोन कह रहा है तो आपको ये सब कुछ दिखेगा, वो दिखेगा सिर्फ दो फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड एक ठो होता है एक ठो कीटोन होता है, वैसे में सीधा दो को मॉलिक्यूल दिखने लगता है ना। तो ये सीबीएसई बोर्ड का ट्रिक रहता है, सवाल पूछने का तरीका है। अब एसीटोन एसिटल्डिहाइड हम बोले वो लिख सकता है प्रोपानोन प्रोपेनल्डिहाइड, है ना, प्रोपानोन एंड प्रोपेनल, ये भी पूछ सकता है, सबका आंसर यहीं से जाएगा। तो बोलेंगे सर जिस टेस्ट ट्यूब में आपने एल्डिहाइड और कीटोन दे रखा है ना सर, उसी टेस्ट ट्यूब में हम जो है वो टॉलेंस साहब का रिएजेंट डाल देंगे, टॉलेंस रिएजेंट डाल देंगे सर, इसमें भी टॉलेंस रिएजेंट डाल देंगे। हमें अभी तक नहीं पता कि किस में क्या है, लेकिन हम दोनों में टॉलेंस रिएजेंट डाल देंगे और थोड़ा सेक करेंगे, हिलाएंगे, टेस्ट ट्यूब मिक्सचर बनाएंगे या फिर गरम करेंगे, है ना। रिएक्शन एक्चुअली में मिलाना ही पड़ता है, दो चीज ऐसे रिएक्ट ही नहीं करता। क्या केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े होंगे, एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ता है, हर रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी लगेगा, है ना। ऐसा वाला ग्राफ तुमको याद दिला दूं, है ना, पढ़ाई ही की तो बात है। ये वाला ग्राफ याद होगा, ये एनर्जी को क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। इतना एनर्जी पे रिएक्टेंट रहता है, इतना एनर्जी उसको और देना पड़ता है ताकि वो प्रोडक्ट बना दे, एक्टिवेट हो जाए, रिएक्ट करा दे, है ना। देखिएगा ऐसे भी समाज में दो घर में मारामारी होता ही नहीं जब तक तीसरा घर वाला आ करके एगो घर वाला के यहाँ चाय पीता नहीं है। एगो चाय पीने वाला तीसरा घर वाला है, चाहे ये भी अभी का टाइम है 4 बजे से लेके 7 बजे, सिर्फ चर्चा करने के बहाने एक आधो गो महिला लोग आकर के एक दूसरे महिला के घर में बैठ जाना है। अब यदि इस तरह का बात होने लगेगा तो घर में 3-4 दिन में लड़ाई शुरू हो जाए और एक दिन बढ़िया फौज भी हो सकता है। तो सुबह में बाबूजी के साथ चाय पीने वाले लोग और शाम में शिव चर्चा पे बैठने वाली मम्मी चाची लोग आंटी तो बस वो सब एक्टिवेशन एनर्जी देता है, एक्टिवेशन एनर्जी है। कुछ बोल नहीं रहे हैं आप, वैसे कर लो, कुछ नहीं बोल लो, है बोलना था कि नहीं बोलिएगा तो माथे पे चढ़ जाएगा, आज पुतहू है कल सास बन जाएगी आपकी,
अब उसको लग रहा है कि ना पुतैया ठीक ही कर रही है, लेकिन वो बोल रहा था, वो बोल रहा था दैट विल बी द एक्टिवेशन एनर्जी, रोज चढ़ा दे रहा है उसको। तो 4-5 बजे ये बात होगा, समाज मोहल्ला से घर में आएगा, और 9 बजे खाने पे महाभारत शुरू। एक्टिवेशन एनर्जी उतना ही कहता है, एक्टिवेशन एनर्जी मिल गया है। अब देखिए दोनों में टॉलरेंस रिएजेंट डाल दिए, गर्म करना जरूरी है तभी रिएक्शन करता है, अदरवाइज ये टॉलरेंस रिएजेंट भी एक मॉलिक्यूल है और ठीक ही है, अल्डिहाइड कीटोन भी एक मॉलिक्यूल है और वो ठीक ही है, तो रिएक्ट करे क्यों? तो एक तो रिएक्टिव साइट बना हुआ है, रिएक्टिव साइट बनने के साथ साथ में एक्टिवेशन एनर्जी उसको मिल गया है ना। इसी वजह से रिएक्शन पर हीट रूट लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये बात समझ में आती है। अब देखिए यदि गर्म किए या हिला दिए, मिला दिए, सेक लिखता है जनरली, है ना। अब सर बोले हैं कैसे अलग कीजिएगा, ओरल क्वेश्चन भी होता है जी, ये लैब में जाइएगा नहीं, 30 नंबर जो आप लोग को मुफ्त में मिलता है ना, जो फार्म भरता है उससे दावेदारी से मांगते हैं, पैसा दिए नंबर दीजिएगा, नहीं नहीं, वो 80-20-70-30, वो 30 नंबर जिसका कोई अता पता नहीं है उसमें ही ये रहता है। तो कहेगा कि दोनों टेस्ट ट्यूब को सेक करेंगे, सेक करने पर जिसमें सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर अपीयर होगा, कहने का मतलब ये है कि इसमें सिल्वर कलर है, कोई सिल्वर जैसा तो कुछ लग नहीं रहा है, चलिए सिल्वर मिरर, सिल्वर थोड़ा लग रहा है सिल्वरी जैसा, ये देखिए टेस्ट ट्यूब तो समझ ही रहे कि ग्लास का होगा, और ग्लास में जब रिएक्शन के बाद पूरा का पूरा एक सिल्वर कोटिंग अंदर से लगा हुआ मिल जाए, क्योंकि रिएक्शन में आप देखिए सिल्वर का प्रेसिपिटेट हुआ, सिल्वर जम गया सब पे, ठीक है, तो सिल्वर मिरर इसी को बोलते हैं। अब वो टेस्ट ट्यूब में आईना देख सकते हैं, आईना और शीशा में क्या अंतर है, मतलब शीशा को एक तरफ से लेयर कर देते, कोट कर देते हैं, है ना, एक तरफ से कोटिंग कर देते हैं। एक्चुअली में सिल्वरी कोटिंग वाला चमक ज्यादा देगा, उसमें ज्यादा बढ़िया मुंह दिखेगा, लेकिन लेकिन जनरली आप देखिएगा कि आईना जो घर में हम लोग खरीदते हैं उसमें नाखून पॉलिश वाला पॉलिश किल रहता है। एक तरफ से सरफेस को पॉलिश कर देता। सिल्वर मिरर आईना का दाम नहीं, मतलब कि एगो आईना ले जाइए 50 रुपया मिलता है, कहेगा 5,000 में आईना, तो थोड़ा मुंह चमकेगा, देखिएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। सिल्वर कोटिंग हो जा रहा है, पूरा का पूरा सिल्वर मेटल है, अब समझिए सिल्वर कितना चमकता है, तो वही लिखा हुआ था ब्राइट सिल्वर मिरर अपीयर, तो ये कह देंगे कि ये वाला सर अल्डिहाइड है, और ये में जो सिल्वर मिरर नहीं हुआ उसको कितनों गर्म कर दीजिए, अभी तो सेकी कर रहे हैं सर, हिला ही रहे ना, अभी इसको चूल्हा पे भी चढ़ा देंगे तो सिल्वर मिरर ना देगा, तो वो कीटोन है। तो ब्राइट सिल्वर प्रेसिपिटेट या सिल्वर मिरर लिख देंगे तो आपको शायद ज्यादा याद रहेगा, प्रेसिपिटेट तो केमिस्ट्री का शब्द है क्या, तो सिल्वर मिरर अपीयर हो जाएगा, वो अल्डिहाइड है, और जिसमें अपीयर नहीं हुआ वो क्या कहलाएगा, कीटोन कहलाएगा, दूसरा जो है वो अपना कीटोन है। चलिए रिएक्शन तो हम लिख ही दिए, फोटो बना लीजिए, इससे याद रखिएगा आप। दोनों क्वेश्चन का एक ही जवाब है, क्या लिखते हैं, वी हैव 2 टेस्ट ट्यूब, क्वेश्चन में एबे करता है, ये नहीं आते का कोई सवाल ही नहीं, ये जनरली एबे करता है। हाँ बिहार बोर्ड वाला ऊपर लिखे अल्डिहाइड कीटोन सीधा, और सीबीएसई बोर्ड में मॉलिक्यूल का 2 नाम लिखल रहेगा, कोई 2 मॉलिक्यूल नाम रह सकता है, लेकिन उसको तोड़ना मॉलिक्यूल बेसिस पे नहीं रहता है ना। हम लोग कॉपी चेक किए सीबीएसई बोर्ड का, वो बच्चा सब लिखा कि इसमें कार्बन कम है, हाइड्रोजन ज्यादा, मतलब कुछ भी
क्या बात करते हो? हमेशा मौका लग जाता है। बहुत है। कॉपी लिखल रहता है 30-35 पेज, नंबर दे देते हैं 7-8 वो। हम नंबर तंबर दे भी नहीं करते। हे, कोरोना में चेक कर रहे थे जी, और पहले भी कर रहे थे। कोरोना में टीचरों की संख्या में कमी था, हम लोग बेरोजगार भी थे। मौका मिल गया कि कॉपी चेक कीजिएगा सर, तो जा कर करके हम लोग कॉपी चेक करने के लिए अप्लाई कर देते हैं। उसी साल का आंसर शीट भी ऐप पे उपलब्ध है कि क्या क्वेश्चन था और क्या लिखना है। ऐप पे देखिएगा तो वो दिख जाएगा आंसर शीट, जो सीबीएसई बोर्ड टीचर को देता है चेक करने के लिए। उसमें एक भी क्वेश्चन का आंसर आधा पेज में लिखना रहता ही नहीं है, सब 2 लाइन 3 लाइन में लिखना रहता है। मतलब जो बात है वो लिखना रहता है। क्योंकि यहाँ बच्चा तो 2 लाइन ऊपर वाला क्वेश्चन लिखता है, नीचे 3 लाइन उसी को फिर से लिखता है, इसलिए हो गया ना ये बात। इसलिए वो आधा पेज हो जाता है। हाँ, वहां दिखता है सिर्फ आंसर लिखा, बात खत्म। अभी 1 नंबर का क्वेश्चन में आ रहा है, हाउ यू डिफरेंशिएट एल्डिहाइड एंड कीटोन, लिख बाय टॉलेंस टेस्ट, बात खत्म। टॉलेंट टेस्ट से मन नहीं भर रहा है आपको और लिखने का मन है तो सही में आपको याद है तो लिखिए फॉर्मूला AgNH3 होल 2 ब्रैकेट ऊपर में माइनस, या फिर माइनस नहीं लिखे थे NO3 लिख दीजिए, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट लिखिए। अब इसके अलावा आप कुछ लिखिए कि हाउ यू टेस्ट, तो वी टेस्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन बाई कॉमा दे करके वी ऑल्सो टेस्ट। फिर एगो टेस्ट दे दीजिए। एल्डिहाइड जो है ना, वो जो है ना वो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन में प्रिजर्वेशन के काम में आता है, लेकिन कीटोन नहीं। अब बताइए आंसर है उस क्वेश्चन का, तो कुछ लिखिए। अब देखिए वो ये लिख रहे हैं, we have to test you in which aldehyde and ketone, in which aldehyde and ketone is poured। पाउंड मतलब रखा हुआ है या पोर्ड कहते हैं। एंड टॉलेंस रिएजेंट in both test tube, in both test tube। and shake them, and shake them। the test tube in which silver mirror is produced must have aldehydes, while other test tube contain कीटोन। है ना, देखिए इसमें 2 ही चेक पॉइंट है कि आपने इसमें क्या लिखा है। तो आपने इसमें टॉलेंस रिएजेंट लिखा है और सिल्वर मिरर लिखा है, बाकी बात बनाए हैं, लिखे कुछ नहीं है ना, बाकी बात बनाया हुआ ही है, लिखा कुछ नहीं। ठीक है, अब ये बात आप कैसे बढ़िया बना लेते हैं ताकि कॉन्विंस कर लीजिए। लेकिन यदि आप इसमें सिल्वर मिरर नहीं लिखे, आप टॉलेंस रिएजेंट ना लिखे, तो आप कुछ ना लिखें तो सब गलती लिखें। भले घर में आके कहीं इतना बढ़िया बढ़िया फोटो बनाए थे, हमको सर नंबरे नहीं दिए, तो रोते रहिए। उसी में तो कहे कि एक बच्चा का कॉपी चेक किए तो जितना कॉपी बोर्ड देता है उसके अलावे भी कॉपी देता है, तो 30-35 पेज लिखा और सब इतना साफ सुथरा कि मत पूछिए। वो कॉपी हमें याद है, याद रहने का मतलब वो साफ सुथरा, और आंसर
जो लिखा था वो प्रॉपर, मतलब पूरा फ्रेश, और नंबर 70 में आ रहा था उसको 8। अब उसकी कॉपी इतनी अच्छी थी कि दोबारा देखे कि कहीं और देने लायक है तो दे दे। हम 2-3 बार देख गए, कहीं उसमें कुछ नहीं था, लिखा हुआ भर कॉपी थी। नहीं, सब क्वेश्चन का आंसर लिखा था लेकिन सब गलती लिखा था, लेकिन लिखा हुआ साफ था, जो भी था वो साफ था, कोई घुसा फुसा के भी ना लिखा। तो उसमें हेड एग्जामिनर भी होते हैं, तो एग्जामिनर 5-7 बैठते हैं एक साथ, उसके बाद एक हेड एग्जामिनर होते हैं, तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट वाले केमिस्ट्री वाले ही रहते हैं, उनके पास लेके गए कि देखिए इस कॉपी में कुछ बढ़ता है तो बढ़ा दीजिए। वो ही 1-2 बार चेक कर लिया। 20 नंबर 23 नंबर देने की जिम्मेदारी होती है ना, जैसे कि उस बार रूल आया हुआ था कि 5 नंबर या 8 नंबर आप एक्स्ट्रा दे दीजिए, आने जिस बच्चे को 20 आ रहा है 24 कर दीजिए आप अपने से, आपको पावर है 25 नंबर देने का। 15 आ रहे हैं तो आप 18 आ रहा है तो 25 तक दे सकते हैं, पास कर दीजिए। लेकिन अब जिसको 8 आ रहा है उसको 18 दे के 25 कैसे कर दिया जाए? तो 8 जिसको आ रहा है उसको कुछ हो मत देना था। इसी सिलसिला में बातचीत हुआ, तो उसको 8 का 8 ही आए, बेचारे को कहीं कुछ लिखे हुए नहीं, हम सर 1-2 नंबर इसी में फालतू लग रहा है, हम अब एक बार और पढ़े तो लगता है यू भी काट ही दे। तो कॉपी ऐसा भी होता है। अब वो बच्चा अपने घर में जाके क्या करोगे, इतना लिखे हैं, इतना बढ़िया लिखे हैं। सीबीएसई बोर्ड में लिखने का तरीका बताया जाता है कि बेटा आंसर 4 ऐसे लिखना रहता है, उसमें आंसर 4, यहाँ लाइन है तो यहाँ से शुरू करना है, 2-3-4 लाइन, 4 लाइन अपना 4 लाइन लिख देना, फिर बीच में यहाँ शुरू करना है आंसर 5। यहाँ तुम लोग ऐसे लिखते हो ना, बिहार बोर्ड ने बताया आंसर इधर चौथाई बनाइए, यहाँ से आंसर लिखिए। लेकिन बचपन क्या करता है, चौथाइयों ने बनाता है आंसर में, यहाँ से लिखना शुरू करता है, जहां से आ गया वहीं से लिख देता है, चौथाई बनाने को फुर्सत है। अब आता है, लेकिन फिर भी आपको अपने तरीके से उसमें जगह छोड़ना, मतलब कि यहां से लेके देखो यहाँ तक आता भी है ना, तो यहाँ तक आपको छोड़ देना, आप आंसर ही उसमें लिखिए ना 1 लाइन बनाकर। या उस सीबीएसई बोर्ड वाला ही बिहार बोर्ड में फॉलो होता है, आप बीचे में लिख ना दीजिए, क्या जाता है, आपको पर्याप्त मात्रा में जगह रहता है, पर्याप्त मात्रा में जगह रहता है। तो यही सब लिख दिया, इसको लिखने का तरीका भी बताना रहता है। अब उस बात पे आए, देखिए ये सादा पेज, तो लिखिए तो कम से कम यहाँ से, इधर छोड़िए उसका कॉपी है, आपको क्या जाता है, यहां लिखिए सीधा आंसर 1, और फिर यहां से आपका आंसर लिखिए, एल्डिहाइड कीटोन जो भी है यहां से शुरू कर दीजिए, है ना, 1 लाइन पूरा लिखिए, फिर 1 लाइन पूरा लिखिए, फिर आंसर नंबर 2, ऐसे फिर यहां से शुरू करिए कीटोन, 1 लाइन ऐसे फिर लिखते जाइए, फिर आंसर 3 बीचे में। और यहां जब बीच में दीजिए ना, ऐसा नहीं कि खत्म हुआ बीच में आंसर फिर शुरू, नहीं, 1 लाइन उधरो छोड़िए, 1 लाइन इधरो छोड़िए, कम से कम इसको 3 से 4 लाइन का स्पेस चाहिए, तो देखिएगा कॉपी साफ हो जाएगा बिल्कुल। हाँ ऐसे ही लिखिए, ऐसे लिखिएगा, सर खुश हो जाए। और यहाँ पर नंबर एक्चुअली में क्या होता है ना, जब टीचर कॉपी चेक कर रहा होता है, उसको नंबर देने का जगह नहीं मिलता है, औ भी आ जाता है, क्योंकि चेक कर रहा होता है, ऐसे 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 करके चेक 1 नंबर देना है, यहाँ तो जगह ही नहीं, यहाँ लिख ले तो कहाँ नंबर दे। और यदि इधर में नंबर पोस्ट हो गया तो जोड़ने समय में छूट जाएगा, नहीं आदमी जोड़ते रहे, तुम ही लोग मैच्योर हो गया, जोड़ रहा है 1 2 3 4 5, एक वो ने पड़ गया है तो वो तो गया, वो तो अल्टीमेट नहीं जोड़ाएगा, इसलिए उनको जगह दीजिए नंबर देने का, है ना, कि ऐसे भी टिक लगा दें, यहाँ नंबर 1 दे दें, हाथ चल रहा है 1 नंबर यहाँ दे दें, वो तो कॉपी चेक करना जल्दी जल्दी करना होता है, तो थोड़ा साफ सुथरा लिखिए, मतलब कोई नंबर नहीं आए तो मास्टर को लगे कि ना इस बचवा को नंबर आना चाहिए था। हमको वो कॉपी की बात इसलिए करते हैं, ऐसे 70 में 55 नंबर भी लाने वाले लोग थे, लेकिन चलिए वो ठीक था,
लेकिन एक ऐसा था कि इतना बढ़िया लिखा, लेकिन लिखा कुछ नहीं, क्योंकि उसको आता कुछ नहीं था, लेकिन लिखने आता था। अरे 5 ही मिनट बचा, एक और है। नहीं हुआ नहीं है, नहीं बाबू। हाँ तो क्या करोगे, 6 बजे छोड़ देंगे। तुमको भूख लग जाता है, 6 बजे शुरू हो जाता है, क्या करें। टॉलेंट टेस्ट जैसे था ना, वैसे फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है। और वो पढ़ा देंगे तो एक अगला टॉपिक फिर नया शुरू हो जाएगा। फेलिंग टेस्ट। ऑफ एलडीआईडी है ये भी, ऑफ एलडीआई, फेलिंग टेस्ट ऑफ एलडीआई। दूसरे का अलग पढ़ाना है। सोडियम पोटेशियम टार्टरिक एसिड, टार्टेरिक, टार्टेरिक एसिड है। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। फेलिंग सोल्यूशन ए और फेलिंग सोल्यूशन बी लिखें। रेडिश, इसमें ब्राउन कलर कौन सा है, कलर ब्राउन, ब्राउन कौन कलर को कहते हैं जी, ब्राउन। इसमें तो होगा कुछ, इधर देखते हैं। ना जनाएगा, काला पे ब्राउन नहीं जनाएगा। रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर। कोई ज्यादा भारी रिएक्शन नहीं है। अल्डिहाइड लिख देंगे इधर, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस कॉपर 2 प्लस प्लस ओ एच माइनस। कॉपर सल्फेट को ही कॉपर 2 प्लस लिखा जाएगा आयनिक फॉर्म में, है ना। और ये बन जाएगा आर सी ओ माइनस प्लस कॉपर प्रेसिपिटेट प्लस H2O, और H प्लस ला करके इसको बना देंगे RCOH, एसिड बन जाएगा। यही जो बना वो रेडिश ब्राउन कलर का था। बस यही है, यहां भी वही बात करना है। 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, एक टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड, एक टेस्ट ट्यूब में कीटोन। फेलिंग सॉल्यूशन डाल देना है।
फेलिंग सॉल्यूशन डालने के बाद आपको देख लेना है कि किसमें रेडिश ब्राउन कलर का प्रिपरेशन हुआ है। उधर Cu2+ लिख दिए हैं केवल, Cu2+ इधर लिखे हैं, उधर में भी Cu2+ और लिख दिए, CO लिख दीजिए। क्यूप्रिक ऑक्साइड का रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। ना हो गया। अगले दिन वो अलग है, वो अलग है, वो हैलोफॉर्म रिएक्शन है बचवा। कौन रिएक्शन है? हैलोफॉर्म रिएक्शन है। आते रहिए फ्राइडे तक। सुनिए, बुधवार को नहीं, ये जरा ये को चला गया तो 3 बजे से आ जाना है, परीक्षा है 2 बजे 3 बजे से। वो दिन कल कहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का परीक्षा 3 बजे से, सब्जेक्टिव टेस्ट है। क्लास होगा 4 बजे से। हाँ हाँ हाँ, आधा 1 घंटा का परीक्षा है। आना है 4 बजे से तो पढ़ाएंगे ही। जिनको देना है वो आ जाइएगा, कहने का मतलब ये है। ऐसे नहीं कि परीक्षा था तो हम जेबे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करिएगा। तो 4 बजे आएंगे। तो इतना दिन बाद आई छुट्टी दिलवाने आई है, बीमार थी।